Hello viewers, welcome back to my channel Java Expert Tutorial. My name is कोमल पाटीदार और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट क्लास की। जावा में ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्लास इन जावा. Object class is present in java.lang package. Every Java class is directly or indirectly derived from the object class. If a class does not extend any other class, then it is direct child class of object. And if extends other class, then it is an indirectly derived. Therefore, the object class methods are available to all Java classes. Hence, object class acts as a root of inheritance hierarchy in any Java programs. So viewers, basically object class जो है वो कोई भी नॉर्मल जावा क्लास की रूट क्लास होती है, यू कैन से दैट पेरेंट क्लास होती है, भले ही हमने ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड किया हो या ना किया हो. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड्स है वो हमारे पास ऑलवेज अवेलेबल रहती है. जब हम एक नॉर्मल जावा क्लास क्रिएट करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करते हैं. ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड्स देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्लास में कौन कौन सी मेथड्स होती हैं. तो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्लास में 9 मेथड्स होती हैं. टू स्ट्रिंग, हैश कोड, इक्वल्स, गेट क्लास, फाइनलाइज, क्लोन, वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल. ये सारी 9 मेथड्स ऑब्जेक्ट क्लास में अवेलेबल रहती हैं. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हम ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. मतलब ये मेथड्स हम अपनी क्लास में यूज कर सकते हैं. ओके, जब हम एक नॉर्मल जावा क्लास लिखते हैं तो उसमें हम ये सारी मेथड्स अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स होती हैं, ये सभी बहुत ज़्यादा यूज होती हैं. तो चलिए वन बाय वन मेथड्स को देखते हैं कि कौन सी मेथड क्या काम करती है. तो स्टार्ट करते हैं टू स्ट्रिंग मेथड से. सो बेसिकली टू स्ट्रिंग मेथड जो है वो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करती है. मतलब जब आप किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग फॉर्मेट में देखना चाहते हो, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्म में उसका मतलब उसका मीनिंग समझना चाहते हो, स्ट्रिंग फॉर्म में उस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो, तो हम टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे होंगे पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, ये स्ट्रक्चर होता है टू स्ट्रिंग मेथड का. ये रिटर्न करती है स्ट्रिंग फॉर्मेट में. ठीक है, रिटर्न गेट क्लास डॉट गेट नेम एट द रेट प्लस गेट नेम एट द रेट इंटीजर टू हेक्सा स्ट्रिंग हैश कोड. मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन देती है वो हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट में स्ट्रिंग रिटर्न करती है. मतलब उसमें आपका क्लास नेम होता है, पैकेज नेम होता है, और उसके बाद जो एक कह सकते हैं कि हेक्सा डेसिमल फॉर्म, मतलब दैट मीन्स एक यूनिक आईडी जो एक ऑब्जेक्ट की होती है. ठीक है, एक यूनिक आईडी वो एक फॉर्म में रिटर्न होती है. ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही बताऊंगी कि किस तरह से टू स्ट्रिंग कॉल करते हैं और क्या आउटपुट आता है. ठीक है, तो चलिए सेकेंड मेथड देखते हैं, हैश कोड मेथड. फॉर एवरी ऑब्जेक्ट JVM generates a unique number which is hash code. It returns distinct integers for distinct object. So guys, हैश कोड बेसिकली एक नंबर होता है, जैसे हमारे लिए एक यूनिक आईडी हमारा आधार कार्ड होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो सभी का हर किसी का अलग अलग होता है. ठीक है, किसी का भी सेम नहीं होता है. तो उसी टाइप से ऑब्जेक्ट्स का भी हैश कोड होता है. मतलब ऑब्जेक्ट की भी एक यूनिक आईडी होती है जो हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग होती है. किसी भी दो ऑब्जेक्ट की सेम आईडी नहीं होगी, सेम हैश कोड नहीं होगा. ठीक है, तो JVM जो है हैश कोड जनरेट करता है हर ऑब्जेक्ट के लिए. मतलब यूनिक आईडी जनरेट करता है हैश कोड मेथड. तो आप हैश कोड मेथड के थ्रू वो यूनिक आईडी देख सकते हैं. तो चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं, इक्वल्स मेथड. Equals method is used to compare two objects and
इट्स इंटरनली यूजेस हैश कोड मेथड टू कंपेयर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इक्वल्स मेथड बेसिकली क्या करता है, टू ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करता है, दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करता है और देखता है कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं है। तो अगर हम दो पर्सन या कह सकते हैं दो लोगों में अगर कंपेयर करेंगे कि भाई दोनों इंसान एक है या नहीं, तो हम किस बेसिस पे करेंगे, बेसिकली हम उनकी आईडी के बेसिस पे करेंगे। अगर उनका आधार नंबर एक होगा, दोनों आईडीज का आधार नंबर एक होगा, मतलब वो बंदा एक ही है, ठीक है, वो एक ही पर्सन है। बट अगर दोनों के आधार नंबर डिफरेंट है, डिटेल्स डिफरेंट है, तो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है। तो जब हैश कोड दोनों ऑब्जेक्ट सेम होंगे, दैट मीन्स वो एक ही ऑब्जेक्ट है। और अगर हैश कोड डिफरेंट है, मतलब वो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली इक्वल्स मेथड जो है वो बुलियन रिटर्न करता है, मतलब ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, दो ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं। अगर सेम ऑब्जेक्ट्स होंगे, मतलब उनका हैश कोड सेम होगा, तो वो ट्रू रिटर्न करेगी। ठीक है, और अगर दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, मतलब दोनों के हैश कोड्स डिफरेंट है, तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं, फोर्थ मेथड, गेट क्लास। गेट क्लास मेथड बेसिकली रिटर्न करती है द क्लास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट कैन आल्सो बी यूज टू गेट मेटा डाटा ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। गेट मेथड बेसिकली क्या करती है, एक ऑब्जेक्ट की क्लास रिटर्न करती है। मतलब जैसे कोई सा आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, अगर आप उस ऑब्जेक्ट की क्लास पैकेज वगैरह जानना चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस क्लास को बिलोंग करता है, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है वो, या किस पैकेज को बिलोंग करता है, तब हम गेट क्लास मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, गेट क्लास मेथड क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट की क्लास और पैकेज बताती है कि वो ऑब्जेक्ट किस क्लास में अवेलेबल है और किस पैकेज में अवेलेबल है। ठीक है, तो जब भी हमें ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में जानना हो कि उस कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, तो हम गेट क्लास मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट मेथड है फाइनलाइज मेथड। ठीक है, दिस मेथड इज कॉल्ड just before an object is garbage collected. It is called by the garbage collector on an object when garbage collector determines that there are no references to the object. So हमारी जो फाइनलाइज मेथड है ऑब्जेक्ट क्लास की, वो बेसिकली गार्बेज कलेक्टर के द्वारा कॉल की जाती है। ठीक है, और कब कॉल की जाती है, जब गार्बेज कलेक्टर अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करता है, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिसका डिफरेंस खत्म हो चुका होता है, मतलब अननेसेसरी ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट्स किसी को पॉइंटिंग नहीं करते, यूज में नहीं होते, अननेसेसरी हिप मेमोरी में पड़े रहते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को गार्बेज कलेक्टर डिलीट करता है। और डिलीट करने से पहले वो क्या करता है, फाइनलाइज मेथड कॉल करता है। ठीक है, और नेक्स्ट मेथड इज क्लोन मेथड। इट रिटर्न्स अ न्यू ऑब्जेक्ट दैट इज एग्जैक्टली द सेम एज दिस ऑब्जेक्ट्स। फॉर क्लोन मेथड रिफर क्लोन। ठीक है, तो जब आपको एक ऑब्जेक्ट की एज इट इज कॉपी बनाना हो, मतलब एक ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करा हुआ है, उसको आपने अपने प्रोग्राम्स में यूज किया हुआ है, बहुत जगह आपने यूज किया हुआ है, आपको सेम एज इट इज वही ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाना है, तो उसके लिए हम क्लोन मेथड का यूज करते हैं। द रिमेनिंग थ्री मेथड्स वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल आर रिलेटेड टू इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। और ये जो बाकी की जो तीन मेथड्स है, वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, ये इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन में यूज होती है। मतलब जब थ्रेड को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना हो, एक दूसरे से बातें करना हो, तब ये मेथड्स यूज होती है, वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल। तो ये सभी हम इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन में देखेंगे कि इन मेथड्स का यूज कैसे होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगी कि टू स्ट्रिंग मेथड्स, इक्वल्स मेथड किस तरह से काम करती है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल। सो ये बेसिकली एक नॉर्मल सी क्लास है, मेन क्लास एक मैंने क्रिएट की हुई है। ठीक है, इसके अंदर मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, मेन क्लास के मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, एम और M1। ठीक है, एक सिंपल सी क्लास है। आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट हमने मेथड्स यूज करी है, टू स्ट्रिंग मेथड यहाँ पे यूज किया है, हैश कोड यूज की हुई है। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमने यूज की हुई है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये फैसिलिटी कि अगर आपने किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं किया है, यहाँ पे जैसे मैंने कोई सी भी क्लास एक्सटेंड नहीं करी, थ्रेड क्लास, कुछ कोई सी भी क्लास एक्सटेंड नहीं करी है, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास एक्सटेंड हुई है। ठीक है, तो जैसे हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए, ये मेन क्लास के M और ये M1। ठीक है, अब पहली मेथड देखते हैं,
कौन सी, टू स्ट्रिंग मेथड। तो जैसे ही हम इसको रन करते हैं, देखते हैं टू स्ट्रिंग मेथड। तो जैसे हमने इस प्रोग्राम को रन किया, तो एम डॉट टू स्ट्रिंग मतलब एम से रिलेटेड जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेट है, जैसे कि ये कॉम डॉट जावा एक्सपर्ट, ये पैकेज नेम हो गया, ठीक है, ये क्लास नेम हो गया, और ये एक आईडी होती है हेक्साडेसिमल फॉर्म में, वो रिटर्न हो गई उस ऑब्जेक्ट की। तो ये फॉर्मेट होता है, मतलब जैसे टू स्ट्रिंग को कॉल करते हैं तो ये इस टाइप से इसका फॉर्मेट होता है। पहले पैकेज नेम, ये यहाँ से यहाँ तक पैकेज नेम है, ये फिर क्लास का नेम है, फिर एट द रेट आता है, और उसके बाद ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में एक नंबर होता है, हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये इस फॉर्मेट में टू स्ट्रिंग का आउटपुट आता है, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग को, मतलब आप खुद तो टी स्ट्रिंग को बॉडी देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप टू स्ट्रिंग को मतलब आपके अकॉर्डिंग प्रिंट हो, सपोज आप ये नहीं चाहते, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट नहीं चाहते, तो आप इसको ओवरराइड कर सकते हैं अपनी क्लास में, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग भी टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं अगर आप अपने हिसाब से बॉडी देना चाहते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है हैश कोड मेथड। तो जैसे ही हमने m डॉट हैश कोड मेथड कॉल की, तो हमारे पास एक नंबर आया। ये बेसिकली एक यूनिक नंबर होता है, हमारे आधार कार्ड की तरह ये भी एक यूनिक नंबर है, हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग होता है, ठीक है, इस टाइप से। और इसके बाद है इक्वल्स मेथड। वो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे m डॉट इक्वल्स m1 किया है, मतलब m डॉट इक्वल्स m1, मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। अब दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है, ठीक है। तो अभी इसका आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, दोनों की आईडी डिफरेंट है, तो दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल नहीं है, ठीक है। m इज नॉट इक्वल टू m1, तो क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अगर मैं यहाँ पे m1 इक्वल टू m1 करती, देन इसका आउटपुट क्या आना था, अब यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल है। m1 इक्वल्स m1 मतलब दोनों की, और इक्वल्स मेथड इंटरनली क्या यूज करता है, हैश कोड यूज कर सकते, हैश कोड यूज करता है। तो m1 का हैश कोड और यहाँ पे भी m1 का हैश कोड, दोनों हैश कोड सेम ही है, मतलब जो इक्वल्स है वो ट्रू है, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम हैं, ठीक है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते, m डॉट इक्वल्स m1 होता, तो क्या आता है यहाँ पे, फॉल्स आता है, हमेशा बुलियन रिटर्न करता है इक्वल्स मेथड, ठीक है। और नेक्स्ट मेथड है गेट क्लास मेथड। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है m डॉट गेट क्लास, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट की क्लास पैकेज नेम बताएगा कि ये ऑब्जेक्ट किस क्लास में अवेलेबल है और ये किस पैकेज को बिलोंग करता है। तो देखिए यहाँ पे क्लास, इसकी क्लास है com डॉट जावा एक्सपर्ट ट्यूटोरियल, ये इतना तो पैकेज हो गया, और इसके बाद ये जो मेन क्लास है ये इसका क्लास नेम। तो गेट क्लास हमेशा ये चीज रिटर्न करती है। आई होप यू गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।